बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। जनसुराज की कल दूसरी सूची जारी होगी। जनसुराज कल करेगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। कल राघोपुर से प्रत्याशी का ऐलान संभव है। तो जनसुराज की कल दूसरी सूची जारी होगी। जनसुराज कल करेगा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। कल राघोपुर से प्रत्याशी का ऐलान संभव है। और रितेश, जनसुराज लगातार अच्छा, इधर महागठबंधन और जो एनडीए है वो लगातार इसी पेच में है कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन किसको उतारा जाए। इधर जनसुराज जो है वो लगातार आगे फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया में बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, उसके लिए तो ये चीजें इसलिए आसान है क्योंकि जनसुराज के साथ किसी दूसरी पार्टी का अलायंस नहीं है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी ने पेच फंसा रखा है, मैं इतनी ही सीटों पर लड़ूंगा। और जनसुराज में काफी पहले ये सारी चीजें तय हो चुकी थी कि किसे कहां से चुनाव लड़ाना है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था ITV नेटवर्क के साथ। उसमें खुद प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं ये दावा करता हूं कि बाकी पार्टियों से पहले मैं टिकट बंटवारे की घोषणा करूंगा, कौन कहां से हमारा उम्मीदवार होगा। और उन्होंने किया भी। और जो पहली सूची जारी की गई थी उसी दौरान प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये पार्ट वाइज होगा, ये नहीं कि एक ही बार में 243 विधानसभा क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी जाएगी, बल्कि इसे पार्ट वाइज किया जाएगा। और ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। और प्रशांत किशोर ने जनता से फीडबैक लिया, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ फीडबैक लेते हुए उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। कल भी सूची जारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर की पार्टी पर भी जो कार्यकर्ता हैं सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो सवाल तो उठा रहे। बहरहाल देखना ये होगा कि राघवपुर से आखिरकार कौन वो उम्मीदवार होगा जिसका नाम सामने आता है जनसुराज पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।